एक बार फिर एक्शन मोड में दिखे हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा। यमुना किनारे अवैध रेत खनन की यहां पर शिकायत मिली थी, जिसके बाद खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यमुना किनारे का दौरा किया। तो पलवल के राजोपुर और दोषपुरान गांव का उन्होंने दौरा किया है। राजोपुर गांव से रेत चोरी किए जाने के सबूत मिले हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं, रेत चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यमुना किनारे दौरा किया और दोषपुर गांव में राजोपुर गांव का उन्होंने दौरा उनकी ओर से किया गया। राजोपुर और दोषपुर गांव का ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही यहां पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं क्योंकि रेत चोरी के सबूत यहां पर मिले हैं। साथ ही साथ खनन मंत्री की तरफ से कहा गया कि सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस पर इस मौके पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही जानकारी आपको दे दें, रेत खनन को लेकर लगातार अवैध खनन को लेकर शिकायतें मिल रही थी। ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप जड़े थे कि पुलिस की देखरेख में अवैध खनन हो रहा है। बार बार जानकारी मिली कि जो बागपुर चौकी है और चांद थाना, इसके अवैध खनन हो रहा है और अवैध खनन यहाँ पे जो बागपुर चौकी है ये उसका रास्ता है और राजोपुर गांव का ये रखवा है। हम यमुना नदी के बीच में हैं और यमुना नदी के बीच में यहाँ से अवैध खनन हो रहा है और इस तरह से अवैध खनन होता रहा, सरकार को चूना लगता रहा तो कैसे काम चलेगा। तो इस तरह से जो भी अवैध खनन जहाँ भी हो रहा है जानकारी मिलती है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक और बड़ी खबर, हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है और हरियाणा में अब तक 40% वोटिंग हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। यमुनानगर और नूंह में सबसे ज्यादा वोट डाले गए हैं। यमुनानगर में अभी तक का वोटिंग फीसद क्या रहा है वो भी आपको बता देते हैं। तो यमुनानगर में अभी तक 56.3% मतदान हुआ है। इसके अलावा बात अगर नूंह की करें तो नूंह में अभी तक 54.9% वोटिंग हुई है। तो यमुनानगर और नूंह में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। दोनों जगहों के आंकड़े अब सामने आ चुके हैं और इसके साथ साथ आपको जानकारी हम गुरुग्राम को लेकर भी दे देते हैं। गुरुग्राम की बात करें तो यहां पर अभी तक 53.1% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नूंह में अब तक और गुरुग्राम की अगर बात करें, इसके अलावा यमुनानगर की बात करें तो यहाँ पर अभी सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। नगर निकाय चुनाव इस समय चल रहे हैं और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते भी नजर आ रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं मतदान की कि किस तरह से एक उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। सुबह सवेरे से कतारों में लगकर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार भले ही छोटी चुननी है लेकिन मुद्दे बड़े बड़े हैं। तो 5 तस्वीरें आपके सामने। इसके बाद देखिए आगे की ये तस्वीरें भी पंचकुला, हिसार, डबवाली, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र और महम में और हर जगह मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो मतदान जारी है और मतदाताओं में एक उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। भारी पुलिस बल निकाय चुनावों के मद्देनजर तैनात है। बड़ी बात यह भी है कि इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर पुलिस की तरफ से नाकेबंदी की गई है ताकि मतदाता को गलत तरीके से प्रभावित ना किया जा सके, क्योंकि निकाय चुनाव में अवैध शराब और नकदी को लेकर भी पहले खबरें सामने आ चुकी हैं। पुलिस मुस्तैद है। तो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लंबी कतारें मतदाताओं की और नगर सरकार चुननी है तो ऐसे में उत्साह भी बेहद दिखाई दे रहा है। फतेहाबाद के वार्ड 18 के बूथ पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। बिजली निगम के 33 केवी सब स्टेशन पर बूथ बना। तो प्रत्याशी के पति ललित गोयल का आरोप है उसके साथ की गई हाथापाई और उनके कपड़े भी फाड़े हैं। सूचना पाकर एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बूथ पर मौजूद भीड़ को यहां से खदेड़ा गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हाथापाई की नौबत आ गई और निगम कार्यालय के मुख्य गेट को बंद भी कर दिया गया। हालांकि देखिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ऐसे में एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला गया है। प्रत्याशी के पति ललित गोयल पर हाथापाई के आरोप लगे हैं, उनके कपड़े फाड़े गए हैं। ये सूचना पाकर एसएचओ टीम के साथ पहुंचे और स्थिति को संभाला गया है।
हम नहीं छुड़ा रहे, ये सारे छुड़ा रहे हैं। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, हाथापाई तक यहाँ पर हो जाती है। एसएचओ टीम के साथ मौके पर पहुंची और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि जो यहाँ पर भीड़ इस समय मौजूद थी उसे भी खदेड़ा गया ताकि माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण ना हो जाए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं फतेहाबाद से। निकाय चुनाव को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, तो वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर खास तौर पर निगाहें रखी जा रही है। तो फतेहाबाद में प्रत्याशी पति ललित गोयल का आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी हुई है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं। वहीं पुलिस की तरफ से इस मामले को संभाला गया। और चलिए इसी के साथ बात अब हम करेंगे महम की। महम में जहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला है। महम के बूथ नंबर 2, 3, 8, 9 और 10 पर हंगामा हुआ है। हंगामे के बाद एएसपी यहां पर पहुंचे मौके पर। तो एएसपी मौके पर पहुंचे, हंगामे की सूचना पाकर हंगामे को शांत करवाया गया है। महम में फर्जी वोटिंग का यह मामला निकलकर सामने आया है। बताया जाता है कि वोट किसी और का था और डाल कोई और रहा था। इसके बाद यहां पर हंगामा देखने को मिला। हंगामा बढ़ता चला गया, एक के बाद एक बूथ इस हंगामे की चपेट में आते चले गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि ऐसी कोई भी दिक्कतें सामने नहीं आएंगी। खबरें अभी तक ने सवाल भी पूछा था, लेकिन एक बार फिर से हमेशा की तरह कुछ इसी तरीके की हाथापाई और आपसी कहासुनी का मामला एक बार फिर से फर्जी वोटिंग को लेकर सामने आया है। तो फर्जी वोटिंग का मामला बताया जाता है, जिसके बाद हाथापाई हुई है। आपको बता दें कि बूथ नंबर 2, 3, 8, 9 और 10 पर यह हंगामा हुआ। हालांकि हंगामे के बाद एएसपी पहुंचे मौके पर, स्थिति को संभाला गया, लोगों को शांत भी करवाया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है, प्रशासन की ओर से जो तमाम दावे किए गए थे आखिरकार वो हवा हवाई होते क्यों नजर आ रहे हैं। और चलिए बात करेंगे कुरुक्षेत्र की, जहां कुरुक्षेत्र में निकाय चुनाव के लिए अब तक 47.2% वोटिंग हो गई है। इस्माइलाबाद में अभी तक 55.3% वोटिंग हुई है। तो वोटिंग का फीसद अब सामने आ रहा है। एक के बाद एक निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग फीसद सामने आ रहा है। अब बात हम पेहुआ की कर रहे हैं, जहां पर 49.1% और वहीं शाहबाद की बात करें तो यहां पर 44.7% मतदान हुआ है। पेहुआ और शाहबाद की हमने बात की है। अन्य जगहों की भी आपको जानकारी दे दें तो लाडवा में कुल 44.6% वोटिंग अभी तक हुई है। तो वोटिंग का फीसद सामने आ रहा है। देखिए, दोपहर बाद का समय होने वाला है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, शाम 6 बजे तक वोटिंग रहेगी। वोटिंग फीसद अच्छा रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, क्योंकि मौसम सुहावना है। बहुत ज्यादा गर्मी होती तो वोटर भी अपने घरों से निकलने से पहले सोचते, लेकिन इस सुहावने मौसम में माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में वोटर घरों से निकल रहे हैं। वोटिंग फीसद बेहतरीन रहेगा। तो ये काफी बेहतरीन है मतदाताओं के लिए कि बीते कुछ समय से जो भीषण गर्मी पड़ रही थी कहीं ना कहीं अब वो शांत हुई है। बिल्कुल। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी दर्शकों को बता देते हैं। तो ये जो बड़ी खबर आ रही है रेवाड़ी से आ रही है, जहां पर फर्जी वोट डालने का एक मामला सामने आया। तो यहाँ पर फर्जी वोट डालने का मामला सामने आया। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वोट डालने आई नाबालिग को पकड़ा गया है। फर्जी वोट डालने नाबालिग यहाँ पर पहुंची थी, जिसे पकड़ा गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। किसी और की आईडी लेकर ये नाबालिग वोट डालने पहुंची थी। पोलिंग बूथ पर चेहरा ना मिलने पर मतदान अधिकारी को इस पर शक हुआ। नाबालिग को पकड़कर बावल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लगातार देखिए फर्जी वोटिंग के जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं इसको लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक नाबालिग को पकड़ा है, जो कि एक फर्जी आईडी लेकर यहाँ पर वोट डालने पहुंची थी। नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बॉयज की बूथ नंबर 12 की घटना है, जहां पर एक नाबालिग लड़की आती है, वोट डालने का प्रयास करती है, लेकिन अब जब उसका चेहरा नहीं मिलता आईडी से, तो वोटिंग अधिकारी की तरफ से उससे सवाल पूछे जाते हैं। शक होने पर उसे पुलिस के हवाले किया जाता है। अब मामले में जांच जारी है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई जांच के बाद की जाती है और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो यमुनानगर की भी बात करें या कहीं बात करें तो अलग अलग जो वार्ड हैं वहां पर देखिए अलग अलग तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है। कुछ जगहों पर तो अच्छी खबरें सामने आ रही है कि जो मतदान प्रतिशत है वो बेहतर है, तो कुछ जगहों से ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि फर्जी वोटिंग के चलते हंगामा वहां पर देखने को मिला है। खबरें अभी तक के संवाददाता नकुल जसूजा रानिया से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नकुल का रुख करते हैं।
नकुल, आज मतदान का दिन है, सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, काफी उत्साह भी नजर आ रहा है, छुटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं फर्जी वोटिंग की। आपके यहाँ पर क्या स्थिति? देखिए, सिरसा की बात की जाए तो यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है। भले ही डबवाली की बात की जाए, रानिया की बात की जाए या एलनाबाद की बात की जाए, हालांकि छोटी मोटी बहस जरूर हुई किसी बात को लेकर। किसी की तरफ से आरोप लगाए गए कि वोट खरीदे जा रहे हैं। कुछ जगहों पर यह अफवाहें निकल कर आई कि नोटों का बैग लेकर कोई घूम रहा है, लेकिन तमाम जो बातें निकली वो बिल्कुल अफवाह ही निकली। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और वहां कुछ भी नहीं मिला। तो इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से वोट चल रहा है। जो हाइपर सेंसिटिव जो बूथ्स बनाए गए थे वहां पर भी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहे हैं। पुलिस की मुस्तैदी है, पुलिस के जो बड़ा अधिकारी हैं वो जगह जगह पर जो है वो राइडर्स हैं वो घूम रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है। और एक खास बात यह है कि रानिया में इस वक्त सिरसा जिले के तीनों जगहों से सबसे ज्यादा पोलिंग परसेंटेज हुई है। 50% से अधिक वोट जो है वो पोल हो चुके हैं। 56% वोट जो है वो पोल हुए हैं और सबसे ज्यादा वोट है। 2 बजे तक का वक्त हुआ है और 2 बजे तक 50% वोट पोल हो गए हैं। पोलिंग बूथ्स की अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो यहां पर भीड़ नहीं है फिलहाल, क्योंकि लंच का वक्त है, 2 बजे का वक्त है। जो वोटर्स थे सुबह सवेरे वो आए थे और यहां पर लंबी लंबी कतारें लगी थी। वार्ड नंबर 6 के पोलिंग बूथ पर मैं हूं। यहां पर फिलहाल अभी कुछ नहीं है, भीड़ नहीं है। जो कुछ एक वोटर्स हैं, इक्का दुक्का वोटर्स हैं, वो आ रहे हैं और वो वोट पोल करने आ रहे हैं। लेकिन जब लास्ट के अंतिम के जो 2 घंटे रहेंगे या 1 घंटा हम कहेंगे, तब वोटर्स जो है वो आएंगे। एक पोलिंग बूथ यहां पर भी बना है और यहां की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही हैं। कोई इक्का दुक्का वोटर्स है वो ही आया है। लेकिन सुबह सवेरे की बात की जाए तो पोलिंग परसेंटेज बहुत अच्छी दिख रही है कि 2 बजे तक लगभग 56% वोट जो है वो पोल हो चुका है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है। और इस बार खास बात यह है कि चुनाव एक विधानसभा चुनाव की तरह चुनाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि चेयरमैन का वोट सीधा पोल कर रहे हैं। पब्लिक जो है, जो जनता है, वो सीधा चेयरमैन के वोट को पोल कर रही है। इसलिए उत्साह है और चुनाव में भी इस तरह का जोश इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जो प्रत्याशी है वो जीत और मेहनत कर रहे हैं। लगातार पिछले काफी समय से ट्रेनिंग के जरिए कोशिश की जा रही थी कि जो मतदान वाला दिन है वो शांति प्रिय रहे और शांति से उत्साहित होकर जो मतदाता है वो अपने मत का इस्तेमाल करें। बाकी जगहों से भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कई हंगामे की, लेकिन इस मामले में कह सकते हैं कि रानिया में सब कुछ शांतिपूर्ण फिलहाल अब तक देखने को मिल रहा है और आगे भी शायद ऐसा रहे। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा के कई जिलों से खबरें जरूर निकल कर आई कि कहीं किसी जगह पर कोई बहस हुई, कोई झगड़ा हुआ। लेकिन सिरसा जिले की बात की जाए, यहां पर 3 जगहों पर वोट हो रहे हैं। नगर परिषद डबवाली, नगर पालिका रानिया, नगर पालिका एलनाबाद, 3 जगहों पर चुनाव है और तीनों जगह पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाईचारे का चुनाव है, भले ही एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन किसी तरह की ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली। छुटपुट घटनाएं, छुटपुट अफवाहें जरूर निकल कर आई, लेकिन इसे हम एक प्रशासन की भी अच्छी मेहनत कहेंगे कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं समय रहते जहां पर कहीं माहौल बिगड़ने की बात निकल कर आई, वहां पर तुरंत पुलिस पहुंच गई। तो इसके लिए पुलिस और प्रशासन की भी एक अच्छी कोशिश कहेंगे कि वो भी जहां किस तरह से की सूचना मिलती है वहां सूचना मिलते ही तमाम पुलिस कर्मचारी पहुंच जाते हैं। लेकिन शाम के जो 2 घंटे हैं वो बहुत क्रूशियल माने जाते हैं। आरोप अब भी यही लग रहे हैं कि पैसों का खेल हो रहा है, वोट बांटे जा रहे हैं। इस तरह आने वाले कुछ घंटे हो सकते हैं क्योंकि अब धीरे धीरे मतदान का फीसद भी बढ़ता जाएगा। नकुल, अब देखिए, एक तो सिरसा को लेकर बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इंटरस्टेट बॉर्डर भी काफी नजदीक लगता है। ऐसे में पुलिस पर बड़ी जिम्मेदारी है अवैध शराब और नकदी को आने से अन्य राज्यों से रोका जाए, क्योंकि पहले ऐसी खबरें निकाय चुनाव को लेकर आ चुकी हैं। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल लोगों का कहना है कि रात को कई जगहों पर शराब बटी, लेकिन इस तरह की खबर कोई सामने नहीं आई। जो कुछ अगर हुआ भी होगा तो वो एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप की बात ही है कि लोग एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है। इंटरस्टेट है, पुलिस की तरफ से नाके लगाए गए हैं, नाकेबंदी की गई है। 3 जगहों पर चुनाव है और यहाँ पर 2-2 डीएसपीज जो है वो ड्यूटीज दे रहे हैं। लगभग 10 इंस्पेक्टर्स हैं वो ड्यूटीज दे रहे हैं। कुछ जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के
वो यहां पर ड्यूटी दे रहे हैं। तो पुलिस का भी मकसद यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, किसी तरह का माहौल खराब ना हो। हालांकि इन चुनाव में अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, क्योंकि एक प्रेस्टीज इशू मनाया जाता है चुनाव में भी, ये चुनाव जीतना है। और इस बार तो वैसे भी ये चुनाव अहम इसलिए है क्योंकि चेयरमैन का सीधा चुनाव हो रहा है, और चेयरमैन का चुनाव कुछ ऐसा चुनाव है कि चाहे जिस तरह से विधायकों का चुनाव होता है उस तरह से ही चुनाव हो रहा है। और दूसरी बात, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, भले ही आईएनएलडी, जेजेपी, नकुल, देखिए उम्मीदवारों की परीक्षा का आज दिन तो है ही, वहीं तो दूसरी तरफ प्रशासन की परीक्षा का दिन है, और जिसमें रानिया की अगर बात करें तो प्रशासन यहां पर पास होता नजर आ रहा है। शुक्रिया नकुल तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो राजनीतिक लिहाज से भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं। बहादुरगढ़ में अब तक का वोटिंग फीसद कितना रहा, ये आपको बता देते हैं। तो बहादुरगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं कि हम 42% मतदान को आके। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और मतदान के लिए अभी भी 4 घंटे बाकी है। तो 4 घंटे का समय अभी बाकी है और शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर मतदान किया जा रहा है। तो मतदान को लेकर अब बचे हैं केवल 4 घंटे। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था, शाम 6 बजे तक मतदान रहेगा। इस बार 1 घंटा अतिरिक्त भी मिल रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की व्यवस्था अभी तक बहादुरगढ़ में सामने आ रही है। 42% मतदान को आके। और चलिए इसी के साथ रुक करेंगे अब अगली बड़ी खबर का। जंतर मंतर पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। जी हां, कांग्रेस का विरोध यहां पर देखने को मिला। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस सत्याग्रह कर ये अपना विरोध प्रदर्शन जता रही है अग्निपथ योजना को लेकर। तो सत्याग्रह पर बैठी है कांग्रेस। अग्निपथ योजना का विरोध देश के कई राज्यों में हुआ, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से इसके समर्थन का ऐलान किया गया है और आज सत्याग्रह प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। प्रियंका गांधी भी यहां पर मौजूद हैं और जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। विपक्ष के हाथ एक और बड़ा मुद्दा केंद्र सरकार के खिलाफ, और साथ ही उन्हें मिल रहा है युवाओं का भी साथ। तो इस मौके पर कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद हैं। प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं। सभी सांसद, CWC के सदस्य प्रदर्शन में शामिल। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल से बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल मोड़ ने। इस दौरान क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया वो आपको सुनाते हैं। योजना के खिलाफ जहां पूरे देश में हंगामा हो रहा है, युवा सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर वो दिखाई दे रहे हैं, इसी बीच कांग्रेस की तरफ से भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक बंसल साहब हमारे साथ मौजूद है। बंसल साहब, सत्याग्रह आप लोग जंतर मंतर पर कर रहे हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की अग्निपथ को लेकर? देखिए, हमारी मुख्य रूप से जो इसमें मांग है, या तो इस अग्निपथ को वापस लिया जाए या इसमें संशोधन किया जाए। जो अल्प समय के लिए आप 4 वर्ष के लिए युवा को आप भर्ती कर रहे हैं, वो अपने और उस अवस्था में कर रहे हैं जिस समय वो अपने रोज़गार को ढूंढ रहा है, स्थायी रोज़गार को ढूंढ रहा है। तो वक्त की पुकार थी और उसकी उम्र का तकाजा था, उस जिस अवस्था में आप उसको एनरोल कर रहे हैं कि स्थायी उसे रोज़गार दें। और ये 4 साल का रोज़गार यकीनन उसको अधर में लटकाएगा, जिसे कहते हैं कि ना खुदाई मिला ना विसाले सनम। और इस आस से वो आएगा और उसके साथ ये छलावा हो रहा है और युवा इसी को लेकर पूरे भारतवर्ष में उद्वेलित है। स्वतः ही कोई ये कहे कि किसी राजनीतिक दल ने उसको समर्थन दिया है या उकसाया है, खुद ब खुद उसने इस योजना को समझाया और सड़क पर। लेकिन सर, जो केंद्र है, केंद्र की तरफ से पिछले 2-3 दिनों की बात करें, कई संशोधन किए गए हैं, उम्र में भी छूट दी गई है, ऐलान भी किया गया है कि जो रक्षा मंत्रालय की नौकरी है उसमें 10% आरक्षण देंगे। उसके बावजूद क्या स्कीम ठीक नहीं है? देखिए, वो बिल्कुल उन्होंने लचीलापन थोड़ा बहुत दिखाया है, पर वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आपने 10% क्या, 90% का क्या होगा? आपने अगर उसकी अवस्था आपने उसकी आयु का उसमें बढ़ाई तो उसके पश्चात क्या होगा? उसके पश्चात वो उसका जो अवधि है उसको तो आपने नहीं बढ़ाया ना। 4 वर्ष की अवधि आपने रखी है। सबसे बड़ी जो लड़ाई है या जो विवाद का मुद्दा है वो ये है कि 4 वर्ष जो है बहुत अल्प समय है। वो गुणवत्ता के, मैंने पहले भी शायद आप लोगों से बात हुई थी तो इस पर मैंने रोशनी डाली थी कि जो एक सैन्य कर्मी से जो अपेक्षा की जाती है, जिस निपुणता की बात की जाती है, जिस प्रवीणता की बात की जाती है। तो बंसल, आपका मोटा क्या मानना है कि मोटा इसमें क्या सुधार होना चाहिए या स्कीम को ही बिल्कुल वापस लेना चाहिए? नहीं, इसमें सुधार ये होना चाहिए कि इसमें जो है अवधि बढ़नी चाहिए।
अवधि कम से कम 15 साल की होनी चाहिए और उसके बाद कोई योजना ये होनी चाहिए कि जब अवकाश प्राप्त करे तो उसके बाद उसको कहाँ समायोजित किया जाए। ये थे प्रभारी विवेक बंसल साहब। जो कांग्रेस का सत्याग्रह है जंतर मंतर पर हो रहा है और कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार को युवाओं की मांग माननी होगी और जो केंद्र सरकार की तरफ से अग्निपथ स्कीम लाई गई है इसको वापस लिया जाए। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मौर्य, खबरें अभी तक, दिल्ली। तो जंतर मंतर पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर कि कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा साहब हमारे साथ मौजूद है। दीपेंद्र जी, सत्याग्रह अग्निपथ वापस लो। क्या लग रहा है, कोई दबाव आएगा आप लोगों को सत्याग्रह का? बिल्कुल आएगा। आप पूरे स्कीम की वापसी की मांग करते हैं, कुछ बदलाव की मांग करते हैं दीपेंद्र जी? तो देवेंद्र यादव भी यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ खास बातचीत की गई। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव साहब भी जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। सर, यही सवाल है, सत्याग्रह आप लोग कर रहे हैं, क्या लगता है सत्याग्रह की आवाज़ केंद्र तक पहुंचेगी? आप लोग तो मांग कर रहे हैं कि इस स्कीम को ही वापस लिया जाए। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो जन की भावना है, जो लोगों की भावनाएं हैं, जिनके लिए आप ये नीति बना रहे हैं, उनकी बात को समझें और उसके अनुरूप नीति तैयार करें। हमारा सिर्फ इसमें इतना ही योगदान है। हम लगातार माननीय सोनिया जी चाहे राहुल जी ये अपील करते रहे हैं कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। हम उसी रास्ते को अपनाते हुए ये रास्ता अख्तियार। पिछले 2 दिनों में कुछ संशोधन तो केंद्र की तरफ से किया गया, संशोधन ही काफ़ी है या आप लोग मांग करते हैं कि बिल्कुल ये स्कीम ही वापस ली जाए? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, यदि ये बात करके सलाह करके जिन लोगों को आप एम्प्लॉय करने की बात कर रहे हैं, यदि उनसे सलाह करते कि किस तरीके की नीति होनी चाहिए तो ये संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से इसको एक बार रीथिंक करें, लोगों से सलाह लें, विपक्षी पार्टियों को भी इसमें इन्वॉल्व करें और साथ ही साथ जिनके लिए आप काम करना चाहते हैं, युवाओं को, एक्स सर्विसमैन की जो हमारे संस्थाएँ हैं, उनसे उनको सलाह करनी चाहिए और उसके अनुसार कोई नई नीति लेके आनी चाहिए। देश भर में जो हंगामा हो रहा है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? युवाओं से आप क्या अपील करेंगे? हम युवाओं से शांति की अपील करेंगे। अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से सत्याग्रह के रूप में अगर वो अपनी बात रखेंगे तो निश्चित ही इस देश को फायदा होगा। ये थे देवेंद्र यादव साहब। इनका यही कहना है कि फिलहाल केंद्र सरकार को एक बार इस स्कीम को वापस लेना होगा और जो मांग है युवाओं की उस पर केंद्र सरकार विचार करे। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मौर्य, खबरें अभी तक, दिल्ली। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा निकाय चुनाव की। बिल्कुल, बावल नगर पालिका चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मतदान किया है। सहकारिता मंत्री अपनी पत्नी के साथ पहुंचे बूथ पर, उनकी तरफ से मतदान किया गया है। साथ ही साथ तमाम मतदाताओं से उन्होंने अपील की है कि सब लोग अपने घरों से निकलें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं ये संदेश भी उनकी ओर से दिया गया कि जो मतदान हो रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बावल नगर पालिका चुनाव जहां पर मतदान करने वो पहुंचे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मतदान किया है, पत्नी समेत वो बूथ पर पहुंचे, उन्होंने मतदान किया और संदेश देते नजर आए हैं कि सभी मतदाता अपने घरों से निकले, मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। खबरें अभी तक भी तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि अगर आपके यहाँ पर भी निकाय चुनाव हो रखे हैं तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। ये लोकतंत्र का एक पर्व है। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां चरखी दादरी में फर्जी वोट डालने के आरोप पर हंगामा होता नजर आया। तो फर्जी वोट डालने का आरोप लगा है आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों की तरफ से जाम तक लगा दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समर्थकों ने रोहतक चौक पर रोड जाम किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। समर्थकों ने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप जड़े हैं। फर्जी वोट डालने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, ये उनकी ओर से आरोप भी लगाया गया।
नगर परिषद चुनाव का आधा दिन बीत चुका है और इसी दौरान यहाँ पर चरखी दादरी में बोगस वोट डालने को लेकर यहाँ पर लोगों ने हंगामा किया और फिलहाल कुछ आम आदमी पार्टी के अलावा कुछ अन्य जो समर्थक है चेयरमैन पद के वो यहाँ पर रोहतक चौक पे पहुँच गए। आप देख सकते हैं रोहतक चौक जो चरखी दादरी था उसको रोड को जाम कर दिया गया है। किस तरह ये जाम किया गया है कि कौन ये क्या इनकी ये मांग है, हम इनसे बातचीत करते हैं। मुझे क्या मामला है? ये फर्जी वोट गिरते हैं 19 वार्ड में जो पप्पू कांग्रेस से खड़ा हुआ है, पप्पू जो खड़ा हुआ है, बीजेपी सरकार इनको रोक नहीं पा रही। हमारे एजेंट को धमका के बाहर काट दिया जाता है। हम कुछ बोलते हैं 100 से ज़्यादा गुंडे बुलाए हुए हैं। जो हमारा कैंडिडेट है साथ में अनिता पाल जांगू, उन्होंने उनको पकड़ा भी, पुलिस ने छोड़ दिया। हमने बोला इनको पकड़ो, अरेस्ट करो। उन्होंने ये बोला कि आप घास कार्रवाई करो, घास करो तो यहाँ से भाग जाओ। पुलिस वाले ने हमको धमका दिया। यहाँ रोड जाम इसलिए जाम किया। क्या आपने प्रशासन को कोई शिकायत नहीं दी? पहले शिकायत दी थी, कल बुलाया था, आप शिकायत लेते ही नहीं। आप एसओ साहब वहीं थे, साहब वहीं थे, तो आप घास किया तो आप घास लेते हैं। देखिए इनका ये कहना है कि जो कागज कार्रवाई ये कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों से ये मिल रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर लोग जाम पर बैठे इनको समझा रहे हैं कि इनकी जो भी समस्या हो आप पुलिस कर्मचारियों को दें और ताकि ये जाम करें। किस तरह जाम लगाया गया है? किस तरह जाम लगाया गया है? ये जाम नहीं लगाया गया जी। फर्जी पोल बूथ नंबर 40 पर फर्जी पोल हो रहा है जी। और मैं हमें क्यों परेशान कर रहे हो आपने प्रशासनिक अधिकारी को सुबह कम से कम 7 बजे से लेकर 11 बजे तक लगातार अक्सर यहाँ फर्जी कॉल हो रहा है सर। बल्कि मेरे को उल्टी धमकी आ रही है, फर्जी कॉल और मैं फर्जी वोट को पकड़वा कर और थाने में अरेस्ट करवा के और उसको भी प्रशासन से अरेस्ट नहीं किया गया। मेरे ऊपर धमकी दी, आपको जान से मार देंगे। तो प्रत्याशी के समर्थकों की ओर से यहां पर जाम लगा दिया गया। वजह थी फर्जी वोट डालने का मामला यहां पर सामने आया है। इसी के साथ ही बड़ी खबर में बस इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।